चीन के युद्धाभ्यास से ताइवान को नहीं टेंशन। चाहकर भी ताइवान पर हमला नहीं कर सकता चीन। ताइवान का चक्रव्यूह चीनी हथियारों को कर देगा ढेर। ताइवान की शाही रणनीति चीन को सिखाएगी सबक। जब ताइवान के आगे चीन फुस, तो भला भारत के आगे कैसे नहीं होगा ठुस। दोस्तों, जो ताइवान चीन के आगे जीरो है, जिसकी ड्रैगन के आगे कोई बिसात नहीं है, जिसका सैन्य बल चीनी प्यादों के आगे बौना है, आखिर उस ताइवान को चीनी युद्धाभ्यास से डर नहीं लग रहा है। यह बात अपने आप में हैरान करने वाली है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि चीन की सेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है और उससे मुकाबला करने की हिम्मत ताइवान में नहीं है। फिर भी ताइवान किसके दम पर इतनी बल्लियां उछल रहा है, कैसे चीन को आंखें दिखा रहा है, कैसे उसके सैनिकों को ललकार रहा है, यह बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, देखन में छोटन लगे लेकिन घाव करे गंभीर। ताइवान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ताइवान चीन के आगे भले ही आकार और सैन्य शक्ति में छोटा हो, लेकिन उसकी रणनीति उसे चीन से बेहतर बना देती है, खासकर उसका अमेरिका से संबंध। इस संबंध के दम पर वो चीन को आंखें दिखा रहा है, उसे उसकी औकात बता रहा है। चीन को यह समझा रहा है कि उससे उलझने का मतलब सुपर पावर अमेरिका से टकराना है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी ने तो साफ कह दिया है कि चीन के खिलाफ अमेरिका हर हाल में ताइवान की मदद करेगा, उसे पूरा सहयोग देगा। नैन्सी की इसी बात से चीन बौखलाया हुआ है और ताइवान को सबक सिखाने और उसका साथ देने वालों को हड़काने के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है। लेकिन उसका यह युद्धाभ्यास किसी भी तरह से उसके दुश्मनों को डरा नहीं रहा है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि जब चीन ताइवान जैसे छोटे देश के आगे घुटने टेक दे रहा है, तो फिर भारत का मुकाबला वो कैसे करेगा? अपनी सैन्य ताकत के बल पर बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला चीन क्या भारत के आगे फुस नहीं हो जाएगा? क्या मां भारती के सपूत उसे मटिया मेट नहीं कर देंगे? आज के इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। ये जानेंगे कि आखिर चीन की असल ताकत क्या है। ताइवान के खिलाफ भी जंग का ऐलान ना कर पाने वाला चीन आखिर भारत को हमेशा बंदर घुड़की क्यों देता रहता है? लेकिन ये सब जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी और मेरे साथ बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रैगन की ताकत से क्यों नहीं डर रहा ताइवान? ताइवान की इस शक्ति का क्या है राज? दोस्तों, अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन भन्नाया हुआ है। इसी कारण उसने ताइवान के चारों तरफ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। गुरुवार को ही चीन की कई मिसाइलों ने ताइवान के ऊपर से उड़ान भरते हुए समुद्र में अपने लक्ष्य को हिट किया। चीन के इस मिसाइल लॉन्च का लक्ष्य ताइवान समेत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को धमकाना था। चीन के मुकाबले ताइवान की सैन्य शक्ति कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद ताइवान के ऊपर चीन की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा और वो अपनी रक्षात्मक रणनीति को पुख्ता करने में ही जुटा रहा। पूरे ताइवान में लेवल 2 का अलर्ट जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ताइवान के पास ऐसा क्या है जिस कारण वो चीन जैसे महाशक्तिशाली देश की परवाह नहीं करता। दोस्तों, ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो किसका पलड़ा भारी है। ताइवान चीन जंग में किसकी होगी फतेह? चीन की सैन्य ताकत के आगे कहां खड़ा है ताइवान? दोस्तों, ताइवान चीन की तुलना में क्षेत्रफल और हथियारों के मामले में छोटा जरूर है, लेकिन उसके पास भी शक्तिशाली फौज है। ताइवान के पास मौजूद हथियारों का 60% अमेरिका से खरीदा गया है। इसके अलावा ताइवान ने अपनी खुद की भी हथियार इंडस्ट्री को अच्छे से विकसित किया है। एक अनुमान के मुताबिक, क्षेत्रफल के मुताबिक ताइवान के पास दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं। ताइवान ने अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। यह सिस्टम चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा हर तरह के हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है। दोस्तों, सैन्य ताकत के मामले में चीन पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। ग्लोबल फायर इंडेक्स के 142 देशों की सूची में चीन तीसरे स्थान पर काबिज है, जबकि ताइवान 21वें नंबर पर है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। उसकी वायुसेना और थल सेना भी ताइवान के मुकाबले काफी बड़ी और ताकतवर है, लेकिन चीन कई दिशाओं से दुश्मनों से घिरा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन की सीमा दुनिया के 14 देशों से मिली हुई है, जिनमें से ज्यादातर के साथ उसके सीमा विवाद हैं। चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग बताता है और इसका विरोध करने पर जंग की धमकी देता है। भारत के साथ भी उसका यही रवैया है। भारतीय क्षेत्र, खासकर अरुणाचल, लद्दाख को वो अपना बताता है, जबकि ये भारत के अभिन्न अंग है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, इन सब देशों में उसका समुद्री विवाद है।
और चीन अपनी फितरत के मुताबिक सभी को घुड़की देता रहता है, अपनी सैन्य ताकत का डर दिखाता रहता है। लेकिन दोस्तों, उसका यही सीमा विवाद युद्ध में उसकी शक्ति को आधा कर देता है, क्योंकि चीन चाहकर भी अपनी पूरी फौज सिर्फ ताइवान को कुचलने के लिए नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसे दूसरे देशों से हमले का खतरा रहेगा, खासकर भारत से, जिसे लेकर वो बेहद चौकन्ना है। दोस्तों, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध से भी चीन ने सबक जरूर सीखा होगा कि एक कमजोर देश भी शक्तिशाली देश को काफी दिनों तक युद्ध में उलझा कर रख सकता है। दोस्तों, चीन के पास संख्या बल के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना और नौसेना है। इसके अलावा चीनी वायुसेना दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इसके बावजूद चीन ताइवान पर कब्जे से पहले 2 बार सोचेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ दाखिल होता है तो स्थिति बहुत मुश्किल हो जाएगी। जानकारों का कहना है कि चीन को जीत हासिल करने के लिए PLA सैनिकों के साथ हजारों टैंक, तोपखाने की बंदूकें, बख्तरबंद कर्मियों के वाहन और रॉकेट लॉन्चर ले जाने होंगे। उपकरणों के पहाड़ और ईंधन की झीलों को उनके साथ पार करना होगा, और ताइवान का जो साइज है उसमें ये एक मुश्किल मिशन होगा। दोस्तों, जानकारों का यह भी मानना है कि चीन का ताइवान पर हमले का ख्याल ही चीनी नौसेना को काल लगता होगा, क्योंकि ताइवान के पास स्तरीय और लैंड बेस्ड एंटी शिप मिसाइलें हैं। ये बिल्कुल यूक्रेन की उसी नेपच्यून मिसाइल की तरह है जिसने इस साल अप्रैल में रूस के जहाज मॉस्कोवा को डुबो दिया था। लिहाजा ये सब सोचकर ही चीन की हवा टाइट हो जा रही है। इसके साथ ही इस मिशन के भी लंबा खिंचने के आसार हैं, जो चीन के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि जितना ज्यादा युद्ध खिंचेगा उसे अपने दुश्मनों से उतना खतरा बढ़ेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन की नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी है और इसके पास 360 लड़ाकू जहाज हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 300 जहाज ही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के पास दुनिया की सबसे एडवांस मर्चेंट शिप, कोस्ट गार्ड और समुद्री सैनिक हैं। इस वजह से ही कई बार विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो सबसे पहले समुद्र के रास्ते से ही दाखिल होगा। दोस्तों, अगर चीनी नौसेना किसी भी तरह से समुद्र के रास्ते ताइवान पर हमला करने की सोचेगी तो फिर उसका सामना निश्चित तौर पर अमेरिकी नौसेना से होगा। अमेरिकी नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर एम्फीबिशियस शिप, जो F-35 और F-18 जैसे जेट से लैस है, उन्हें ताइवान के आसपास ही तैनात किया है। अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि चीन के पास केवल 2 ही कैरियर्स हैं। हालांकि सबसे बड़ी चिंता चीन की DF-25 और DF-21D एयरक्राफ्ट किलर मिसाइलें हैं। साल 2020 में ग्लोबल टाइम्स ने इन मिसाइलों को दुनिया की पहली ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलों के तौर पर करार दिया था जो किसी भी मध्यम आकार के जहाज को तबाह कर सकती हैं। लिहाजा अमेरिका को भी इसे लेकर चिंता होगी। दोस्तों, नौसेना के बाद अगर हम बात करें चीनी वायुसेना की, तो उसकी भी राह ताइवान में इतनी आसान नहीं होगी। चीन हमेशा दावा करता है कि उसकी वायुसेना किसी भी युद्ध में दुश्मन पर भारी पड़ेगी। विशेषज्ञों का भी मानना है कि चीन के पास हवा में दुश्मन पर भारी पड़ने का मौका है। फ्लाइट ग्लोबल 2022 की माने तो चीन की वायुसेना के पास करीब 1600 लड़ाकू जहाज हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 300 ही जहाज हैं। वहीं अमेरिका की अगर बात करें तो यह आंकड़ा 2700 है, लेकिन ये सभी फाइटर जेट्स चीन को पूरे क्षेत्र में घेरने की ताकत रखते हैं। एरियल वॉर में चीन ने रूस की नाकामी से सीख ली है। दोस्तों, ताइवान ने अमेरिका के साथ डील की है, जिसके तहत उसे खतरनाक स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस बैटरीज हासिल हुई है। साथ ही ताइवान अपने मिसाइल उत्पादन पर भी काफी भरोसा रखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों की अगर बात की जाए तो ताइवान की मिसाइल उत्पादन क्षमता 3 गुना तक बढ़ गई है। चाइना पावर प्रोजेक्ट के मुताबिक चीन के पास ऐसी कम से कम 425 मिसाइलें हैं जो अमेरिकी बेसिस को निशाना बना सकती हैं। लिहाजा यहाँ भी चीन की डगर आसान नहीं है। दोस्तों, चीन को यह उम्मीद है कि वो जमीन पर ताइवान को ढेर कर सकता है, जबकि हकीकत इससे अलग है। ताइवान के पास 1,50,000 सैनिक हैं, जबकि 2.5 मिलियन रिजर्व हैं। इस देश की राष्ट्रीय रक्षा नीति इस तरह की है जो चीन के घुसपैठ का जवाब दे सके। इसके साथ ही ताइवान को अपनी जमीन का फायदा होगा और वो हर जगह से वाकिफ है। इस लिहाज से देखें तो ताइवान यहाँ भी चीन पर भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, जानकार ताइवान की इस रणनीति को उसकी सही रणनीति करार दे रहे हैं। शाही रणनीति से चीन को मात देगा ताइवान। चीन के लिए काल बनेगी ताइवान की शाही रणनीति। दोस्तों, ताइपे टाइम्स के मुताबिक ताइवान ने चीन के खिलाफ शाही पक्षी के जैसे रणनीति अपनाई है। शाही पक्षी की पीठ पर नुकीले कांटे लगे होते हैं। किसी दूसरे जीव के हमले के दौरान शाही अपनी सुरक्षा के लिए इन कांटों को फैला देता है। ठीक वैसे ही ताइवान ने भी अपनी सुरक्षा के लिए चौतरफा रणनीति अपनाई हुई है। ताइवान के लिए रणनीति इतनी कारगर है कि अगर चीन ने इसके बावजूद हमला किया तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि चीन सिर्फ ताइवान को हमले की धमकी देता है, लेकिन पिछले 70 सालों से उसने एक बार भी सैन्य कार्रवाई की कोशिश नहीं की। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि जो चीन ताइवान को मात नहीं दे पा रहा है, वो भारत से क्या लड़ेगा? भारत के आगे भी पूरी तरह ढेर होगा चीन। जंग की हिमाकत की तो हो जाएगा मटिया मेट।
दोस्तों, ताइवान की ही तरह भारत से भी चीन का सीमा विवाद है। भारत के अरुणाचल के कुछ हिस्सों और लद्दाख को चीन अपना बताता है, लिहाजा भारत से उसकी अदावत हमेशा चलती रहती है। हाल ही के सालों में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, टकराव और बढ़ गया है, क्योंकि अब भारतीय सेना चीनी सेना के हथकंडों का जवाब देने लगी है, जो ड्रैगन को नागवार गुजर रहा है। लिहाजा वो कई बार सीमा पर नापाक हरकत कर चुका है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई है और भविष्य में ऐसी कोई संभावना भी नहीं है जिससे चीन भड़का हुआ है। इसीलिए वो भारतीय सीमा के पास अपने फाइटर जेट्स भेज रहा है। दोस्तों, दुनिया जानती है कि भारत की सेना तेजी से नई तकनीक अपना रही है, चाहे जल सेना की बात हो, थल सेना की बात हो या वायु सेना की। भारत तीनों क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी का नतीजा है कि भारतीय वायुसेना चीन की वायुसेना से बेहतर मानी जा रही है। हमारे एडवांस लड़ाकू विमान राफेल ने चीन की नींद उड़ा रखी है। इसके साथ ही धनुष मिसाइल भी उसके विमानों का हवा में काल है। वहीं ब्रह्मोस से तो उसकी वैसे ही फटी पड़ी है, रही सही कसर अग्नि और पृथ्वी निकाल दे रहे हैं। इसके साथ ही अब भारत के प्राइवेट प्लेयर्स भी मैदान में उतर गए हैं, जो भारतीय सेना को और भी आधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर चीन की पुंगी बजाने की पूरी तैयारी भारत ने कर ली है। जय हिंद, जय भारत।